नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की, जहां भारत चीन विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत हुई। चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया है, जहां चीन ने भारत से झड़प की जांच की मांग की है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे भारत, चीन का कहना है। तो वही भारतीय सेना उकसाने वाले कदम ना उठाए, ये भी चीन ने कहा है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां भारत और चीन की सीमा पर लगातार मुठभेड़ हो रही है। भारत चीन विदेश मंत्रियों की फोन पर बातचीत हुई है, जिसमें चीन के विदेश मंत्रालय का बयान आया है कि चीन ने भारत से झड़प की जांच की मांग की है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे भारत। और साथ ही न्यूज 18 नेशनल एडिटर शैलेंद्र बांगू जी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, ये बहुत ही बड़ा मुद्दा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो वीर हैं वो भी शहीद होते जा रहे हैं। भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब तो दे ही रही है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं पूरे भारत के अंदर एक आक्रोश भी है कि कोई कार्रवाई या कोई सख्त मुंहतोड़ जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा है। ये जो बातचीत हुई है, इस बातचीत से क्या हल निकल कर आया भी? देखिए, इस बातचीत ये पहली बातचीत रही है जब से झड़प शुरू हुई है, जब से गतिरोध शुरू हुआ है। विदेश मंत्री स्तर पर यानी पॉलिटिकल लेवल पर पहली बार दोनों देशों के बीच में चर्चा हुई है। हालांकि इस बातचीत के बाद दोनों देशों की तरफ से स्टेटमेंट की उम्मीद की जा रही थी। हालांकि चीन ने स्टेटमेंट पहले जारी किया है और चीन ने फिर एक बार अपने स्टेटमेंट में कहा है कि उसने भारत से कहा है कि वो इस पूरे मामले की जांच करे कि जो झड़प वहां पे हुई है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करे भारत। इस तरह की चीन ने मांग की है और वही एक बार फिर धमकाया है चीन ने कि भारत उकसाने वाले कदम ना उठाए। लेकिन हमारे जो सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी चीन से साफ शब्दों में कहा है कि चीन को पहले की यथास्थिति बहाल करनी होगी, यानी अप्रैल के आखिरी हफ्ते में जिस तरह के हालात थे LAC पर, उसी को वापस बहाल करना होगा चीन को। और वहीं साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ये भी चीन से कहा है कि जो भी गतिरोध है उसको बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। तो जाहिर तौर पर ये एक पहला कॉन्टैक्ट था विदेश मंत्री स्तर पर। आपको यह भी याद दिला दें कि कल विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रधानमंत्री मोदी को भी हालात को लेकर ब्रीफ किया था और ये पहला कॉन्टैक्ट है दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए शैलेंद्र जी। तो सुना आपने, ये पहली बातचीत हुई है जब विदेश मंत्रियों ने बातचीत की है, और हालांकि जो स्टेटमेंट है वो चीन की तरफ से पहले सामने आया है। भारत में विदेश मंत्रालय की तरफ से अभी स्टेटमेंट आना बाकी है। क्या बातचीत हुई है, फोन पर ये चर्चा हुई थी। और चलिए अब सीधे रुक करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर की तरफ। मध्य प्रदेश में राज्यसभा की 3 सीटों पर 19 जून को होने वाले राज्यसभा चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। जबलपुर हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। इंदौर के एक सामाजिक कार्यकर्ता अमन शर्मा ने चुनाव को चुनौती देते हुए ये याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि मध्य प्रदेश में विधानसभा की 24 सीटें खाली हैं, जिनके विधायक न होने पर यहां की जनता को राज्यसभा चुनाव में प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाएगा। याचिका में मांग की गई कि निर्वाचन आयोग पहले प्रदेश के 24 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव करवाए, जिसके बाद ही राज्यसभा चुनाव आयोजित किए जाएं। मामले पर सुनवाई के दौरान भारत निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विधानसभा सीटें रिक्त होने पर राज्यसभा चुनाव टाल दिए जाएं। चुनाव आयोग की ओर से कहा गया कि समय पर राज्यसभा चुनाव करवाना उनका संवैधानिक दायित्व है, जिसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। साथ ही साथ हाईकोर्ट ने पाया कि राज्यसभा चुनाव के नोटिफिकेशन के बाद निर्वाचन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लिहाजा हाईकोर्ट ने चुनाव प्रक्रिया में दखल देने से इनकार कर दिया। ऐसे में हाईकोर्ट ने राज्यसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। मतलब साफ है कि 19 जून को राज्यसभा की 3 सीटों पर होने वाले चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। राज्यसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने भी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। बीजेपी के चुनाव पर्यवेक्षक आज राजधानी भोपाल पहुंच रहे हैं। पर्यवेक्षकों में केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष VJ पांडा और बीजेपी के प्रदेश प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे भी भोपाल आ रहे हैं। सभी विधायकों को 18 तारीख को होने वाली विधायक दल की बैठक में ट्रेनिंग दी जाएगी, जिसके बाद सभी को डिनर पर भी बुलाया गया है। ये माना जा रहा है कि राज्यसभा चुनाव में जो 19 जून को होने जा रहा है, बीजेपी के दोनों उम्मीदवारों के जीतने की उम्मीद है, जबकि कांग्रेस का एक उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है।